विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला पीएम मोदी ने बोला और कहा कि महिला आरक्षण रोकने की सजा विपक्ष को मिलेगी। विपक्ष ने महिला आरक्षण रोकने का पाप किया है। कांग्रेस ने फिर महिला आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस कई राज्यों में अपना वजूद खो चुकी है। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर यह बड़ा हमला बोला है। तो पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण रोकने का पाप किया है। कांग्रेस ने फिर महिला आरक्षण का विरोध किया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की विरोधी रही है। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, पीएम ने, कि आखिर कैसे भ्रूण हत्या कर दी इस बिल की। विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार की भ्रूण हत्या कर दी है। विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है और महिला शक्ति बख्शेगी नहीं। हमारे साथ भोपाल से रमाकांत दुबे जुड़ रहे हैं। रमाकांत, ये वाकई जो कल तस्वीर सबने देखी, देशवासियों ने तस्वीर देखी, आधी आबादी ने जो तस्वीर देखी, उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर खासतौर से यह गुस्सा जरूर होगा। रमाकांत। जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से कल जो है वो सदन में आंकड़े आए और महिला का जो अधिकार मिलने वाला था वो बिल जो है वो गिर गया, उसको लेकर महिलाओं में तो नाराजगी है ही। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष की भूमिका को नकारात्मक बताया। साफ तौर पर कहा कि जब भी देश में रिफॉर्म या सुधार की जरूरत होती है तब कांग्रेस। और आज तो हमारी बहनें जब सभी तरीके से आगे आ रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नारी शक्ति को ध्यान में रखकर बन रही हैं। कई ऐसे अनेक योजनाएं हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था और इस पर सबको एकमत होना था। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरीके से कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि किसी भी अच्छे बिल को वो संसद से पास नहीं होने देना चाहते, आज उन्होंने इसको दिखाया है। पूरा देश में बहुत ही आक्रोश है
हमारी बहनों का। और आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, हमारी बहनों को और आज पूरे देश की आधी आबादी को और संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए और उनका ये लक्ष्य समाप्त नहीं होगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से और तेज गति से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का, बहनों को अधिकार दिलाने का, और उनका यह जो वह इरादा वो क्या सड़क पर उतर नहीं, सारी बहनें सारे हमारे तो आंदोलित हैं ही। ये क्या छत्तीसगढ़, क्या देश, क्या मध्य प्रदेश, क्या उड़ीसा, सभी हमारे देश के प्रांतों में, और निश्चित रूप से इसका आपको ये स्वरूप भी देखने को मिलेगा। थैंक यू। छत्तीसगढ़ को सुन रहे थे आप, और उन्होंने भी निशाने पर लिया विपक्ष को, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने सुना। और रमाकांत दुबे हमारे साथ बने हुए। बिल्कुल रमाकांत, अपनी बात पूरी कीजिएगा, लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। तो देखिए, बड़ा हमला आज विपक्ष पर पीएम मोदी ने बोला है जी कि सड़कों पे हो जाएगी, तो निश्चित रूप से विपक्ष को इसका आगामी चुनाव में नुकसान होगा। 2023 में इन्होंने इसलिए इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया था कि उस समय चुनाव के इनकी बाध्यता था। अब इनको लग रहा है कि 3 साल बाद चुनाव है, इसलिए मोदी जी को एक बार तो हरा के हम ये विजय पताका फहराएं। लेकिन ये गलत हुआ है साहब। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। 50% आबादी को 33% अगर आरक्षण दिया जा रहा था तो बिल्कुल ठीक है रमाकांत, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, आपने भी संभवतः है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा। वो कह रहे हैं, वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आधी आबादी को आरक्षण ना मिलने के लिए, विपक्ष के लिए। शिल्पी अग्रवाल जी। आदरणीय प्रशांत जी, महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या नहीं हुई है, बल्कि महिला आरक्षण बिल का परसों रात को 1 बजे जन्म हो चुका है। ये रहा गैजेट नोटिफिकेशन, और ये नोटिफाई करता है कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था वो कानून है। और इस गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। कल जो बिल सदन में गिरा है वो संविधान संशोधन का है, जहां महिला आरक्षण की आड़ में सरकार इस देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने का प्रयास कर रही थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका संबोधन राष्ट्र के नाम होना चाहिए, किसी विपक्षी दल को कोसने के लिए नहीं होना चाहिए। और प्रशांत जी, जिन लोगों ने विपक्ष के रूप में कल संविधान संशोधन के विरोध में वोट किया, वो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस देश के चुने हुए सांसद हैं। और मोदी जी क्योंकि डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस सबका नाम ले रही थी, तो आपको बता देती हूं कि डीएमके के सांसद विल्सन ने आज ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो प्रस्तावित किया है। और ये कोई 15 साल का आरक्षण नहीं होगा, बल्कि ये आजीवन आरक्षण होगा। तो आदरणीय मोदी जी, आप इस देश को जो है ना वो दिशाहीन मत करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, देश को सच बताइए। ये महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पारित हो चुका है। राज्यसभा में एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा था, और लोकसभा में मात्र 2 वोट विरोध में पड़े थे। पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया था। लेकिन अगर आप महिला आरक्षण का नाम लेकर देश का इलेक्टोरल मैप चेंज करेंगे, आप परसीमन और सेंसस को अपने मनमानी ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे, तो विपक्ष हर उस असंवैधानिक बिल का विरोध करेगा, एकजुट रहेगा और सदन में ऐसे किसी भी बिल को पारित नहीं होने देगा। ठीक है, बीजेपी से डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ गई हमारे साथ। वाणी जी, विपक्ष पहले से यही कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। आज पीएम ने देश को संबोधित किया, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अभी डॉक्टर शिल्पी को भी आप सुन रहे होंगे, उनका भी यही कहना है कि हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में जो सरकार कर रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। और देखिए, आज एक बहुत ही मुझे लगता है शर्मनाक ये शिल्पी जी और कांग्रेस पार्टी का ये कृत्य है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तो सिद्ध कर दिया कि जहां पहले वो अनेकों विकास के मुद्दों का
का विरोध करती थी, आज उन्होंने हमारी आधी आबादी का भी विरोध किया है। और जो शिल्पी जी कह रही हैं वो तो एक पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि महिला होने के नाते क्या वो इस चीज से इसको झुठला सकेंगी कि कांग्रेस की मानसिकता उन्हीं अंग्रेजों से भी बदतर है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया? क्या कांग्रेस ने विगत 50-60 वर्षों में जो भी हमारे विकास के मुद्दे थे, जो भी ओबीसी मुद्दे थे, जो हमारे सीमा से लगे हुए विवाद थे, जो हमारे मुझे लगता है जीएसटी हो, 370 आर्टिकल हो, जितने डिमोनेटाइजेशन हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, वहां कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता के ऊपर उंगली उठाई है और इस देश ये ठीक है, लेकिन वाणी अहलुवालिया जी जो सवाल उठा रही हैं शिल्पी अग्रवाल जी, क्या उसमें कोई तथ्य नहीं है? देखिए, तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का कल एक वाक्य था, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। इस प्रक्रिया को जल्दी करके 29 तक लागू करना था। इस प्रक्रिया में जो संशोधन करना था उसको एक सुविधा देनी थी, उसको सरलता देनी थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी 29 में सुनिश्चित करनी थी। कांग्रेस और उनके अन्य दल जो महिलाओं को केवल वोट बैंक की राजनीति का एक अंग समझते हैं और जितने भी विकास के मुद्दे हैं उनको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हैं। ये सिद्ध कर दिया कांग्रेस ने कि स्वार्थ की राजनीति है उनकी, ये जनहित की राजनीति नहीं है, कदापि नहीं है। और अगर जनहित की राजनीति के मुद्दों पर ये खरे उतरते तो 50-55 वर्षों में जो इनका केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्यों में इनका प्रभाव था, क्या देश का दृश्य अलग नहीं होता? हम विकासशील देशों में नहीं शामिल होते। कांग्रेस ने हमेशा देश को कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, डॉक्टर शिल्पी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर शिल्पी, पीएम ने आज कहा कि जब दलहित देश हित से ऊपर हो जाता है तो इसका खामियाजा नारी शक्ति को ही भुगतना पड़ता है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस हर उस खामियाजे को भुगतने के लिए तैयार है। अगर हमें इस देश के हित में कोई निर्णय लेना है और इसके चलते अगर हम चुनावों में हारते हैं तो हमें हर चुनाव में वो हार मंजूर है। लेकिन कांग्रेस ने दल से ऊपर हमेशा राष्ट्र को रखा है और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हमने काम किया है। और जहां तक महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने की बात है तो 1989 में पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जब राजीव गांधी जी पंचायत और नगर परिषद में 33% आरक्षण के लिए प्रस्ताव लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन शिल्पी जी, पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने एक नारी उत्थान का एक मौका छोड़ दिया, क्रेडिट भी नहीं चाहिए था बीजेपी को, मोदी जी को। रिफॉर्म्स किसी क्रेडिट की मोहताज नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी जब बार बार एक सोशल रिफॉर्म बिल से क्रेडिट को जोड़ती है तो हम क्षमा चाहते हैं। आप ज्योतिबा फूले का अपमान करते हैं, आप राजा राम मोहन रॉय का अपमान करते हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान करते हैं। इस देश में सोशल रिफॉर्म श्रेय की राजनीति के लिए नहीं होती है, सामाजिक चेतना के लिए होती है। हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए माननीय मोदी जी, बस आप इस देश के साथ न्याय करिए। आप महिला आरक्षण का सुरक्षा कवच पहनकर इस देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए। और प्रशांत जी, महिला आरक्षण सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में यह साहस नहीं है कि मौजूदा 543 सीट्स के ऊपर महिलाओं को 33% आरक्षण दे सके। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, आप अभी लाइए इस पर अध्यादेश, आज लेकर आइए। आप 543 सीट्स के ऊपर दीजिए आरक्षण। कांग्रेस बहुत मजबूती से एक पैर पर आपके साथ खड़ा हुआ है। आप कहेंगे कल सदन में पारित हो जाएगा, लेकिन महिला आरक्षण के लिए परिसीमन करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है और वो भी एक ऐसी जनगणना के ऊपर जो 16 साल पुरानी है। क्या जल्दी है आदरणीय मोदी जी? अगर आपको वाकई में जनगणना करके परिसीमन करना है तो 2026 की जनगणना करिए। और 3 साल आपने क्यों डिले किया? माननीय गृह मंत्री जी ने तो गारंटी दी
बोली थी 2023 में कि इधर बिल लागू होगा और उधर सेंसस शुरू हो जाएगा, तो 3 साल भारतीय जनता पार्टी इस सेंसस ठीक है, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और अपनी अपनी शर्तें हैं। जनता इस पर क्या सोचती है? रायपुर से विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। विश्वभरण, बात करिएगा महिलाओं से। आज पीएम